this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। पहले मैं बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बिजनेस से रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और बिजनेस की वीडियो देखने क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर आपको बिजनेस का मीनिंग ही नहीं पता, बिजनेस के फीचर्स इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, तो आप बिजनेस रिस्क को नहीं समझ पाएंगे इजीली। तो जाकर वो वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को भी कंप्लीट वॉच करें एंड तक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? जैसे कि पहले वीडियो में आपको बिजनेस का मीनिंग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। बिजनेस वो होता है जिसमें लोग मिलकर या फिर एक इंडिविजुअल स्टार्ट करता है अपने काम को प्रॉफिट मोटिव के लिए, और वो रेगुलर एंगेज होता है उस एक्टिविटी में, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने कोई चीज सेल कर दी, कोई चीज आपने आज बेच दी, लेकिन फिर एक महीने तक आपने कुछ बेचा ही नहीं। तो वो रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, एंगेज होना चाहिए रेगुलर एक्टिविटीज में, वो होता है आपका बिजनेस। अब आता है बिजनेस रिस्क। तो ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर जो रिस्क होगा वो क्या होगा? बिजनेस रिस्क कहलाएगा। तो मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप सभी जानते हैं कि काफी पैसे की जरूरत होती है, चाहे आप स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करें या आप लार्ज स्केल पे स्टार्ट करें। अब कोई भी बिजनेस है उसमें आप पैसा लगाएंगे तो रिस्क भी होता है। रिस्क क्यों होता है? बिकॉज फ्यूचर अनसर्टेन है और बिजनेस जो है वो फ्यूचर के लिए ही किया जाता है। तो इसलिए बिजनेस रिस्क का मतलब है कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क होते हैं, हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क होता है कि पता नहीं वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कहीं बिल्कुल लॉस में ना चले जाए, ये सब चीजें। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क। और जब बात आती है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में तो ये हो जाता है बिजनेस रिस्क। ओके, अब बिजनेस रिस्क के कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, वो देखते हैं। बिजनेस रिस्क का नेचर फर्स्ट है अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। जैसा कि मैंने बताया, बिजनेस किस लिए किया जाता है? फ्यूचर के लिए, ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाकर। लेकिन फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं आप, फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कैसे कर सकते हैं? प्रॉफिट कमाकर। लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। तो फ्यूचर जब अनसर्टेन होगा तो अनसर्टेनिटीज और ज्यादा अराइज होंगी और वहां पर क्या होगा? रिस्क होगा। तो अनसर्टेनिटीज के केस में भी रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट आपका इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब हर एक बिजनेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा। चाहे आप कोई काम ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं या आप कोई सेटअप स्टार्ट करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, रिस्क होगा ही होगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब जो रिस्क है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? किस चीज पर करता है? नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर है तो चांसेस होंगे कि रिस्क थोड़ा कम हो, बट अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो अगर हैवी लॉसेस हो गए तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए किस तरह का आपका बिजनेस है इस पे भी डिपेंड करता है रिस्क, और आपका बिजनेस किस स्केल पर है, स्मॉल पर है, मीडियम पर है या लार्ज स्केल पर है, ये भी आपका डिपेंड करता है कि बिजनेस रिस्क कैसा होगा और कितना होगा। फिर आता है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब जब आप रिस्क लेंगे, अब आप रिस्क लेते क्यों है बिजनेस में? वो आप इसलिए लेते हैं ताकि आपको, अगर आप रिस्क लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स आपको मिले। ओके, तो प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे? रिस्क लेकर ही मिलेंगे। अब आपके फादर है या कोई भी आपका नोन है जो बिजनेस करता है, ठीक है, अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्यों किया है? क्योंकि वो चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले उस बिजनेस में। तो उसके लिए वो रिस्क भी लेंगे। रिस्क क्या लेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसमें कैपिटल लगाएंगे और रिस्क बढ़ जाएगा उनका कि भाई ये पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा बिजनेस। लेकिन जब वो रिस्क लेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि उनका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स थे आपके नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के। इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब जो ये बिजनेस में रिस्क आता है, क्रिएट होता है, उसके कारण क्या है? उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला आता है आपका नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं, वो कारण जो कि नेचर से रिलेटेड है। मतलब नेचुरल कोई कैलामिटी आ जाए अगर,
तो बिजनेस में रिस्क बढ़ जाएगा बिकॉज नेचुरल कैलामिटी, मान लीजिए 1% कहीं पर फ्लड आ जाती है, पूरा बिजनेस ढह जाएगा, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है तो बिल्डिंग गिर सकती है, लाइटनिंग होती है तो भी लाइटनिंग बिल्डिंग पे गिर सकती है तो बिल्डिंग तब भी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। या हैवी रेन्स, वही हैवी रेन्स होगा तो फ्लड बन सकता है उससे, और फिर आपकी बिल्डिंग जो आपका बिजनेस है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो पहला कॉज क्या हुआ आपका, नेचुरल कॉज हो गया बिजनेस रिस्क का, कि रिस्क इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड आता है आपका ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज मतलब जो ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड है कॉजेज। जैसे बिजनेस के अंदर अगर आप देखते हैं कि कोई भी, मान लीजिए 2 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप स्टार्ट की है, उसमें से एक इंसान बेईमान निकल जाता है, डिसऑनेस्ट हो जाता है, तो क्या होगा, क्या बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा, वो बिजनेस वहीं की वहीं रुक जाएगा बिकॉज उसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, और जहां पर कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ जाते हैं वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह से केयरलेसनेस, मतलब अगर कोई लापरवाही से काम कर रहा है तो भी बिजनेस इजीली नहीं चलेगा, रिस्क बढ़ेगा। नेग्लिजेंस मतलब नजरअंदाजी, किसी काम को प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है, इग्नोर कर दिया जा रहा है। या स्ट्राइक्स, या एम्प्लॉयज जो है अगर जो उस बिल्डिंग में उस बिजनेस में काम कर रहे हैं अगर वो स्ट्राइक पर बैठ गए तो क्या होगा, बिजनेस के लिए रिस्क ही क्रिएट होगा। तो ये आता है आपका ह्यूमन कॉजेज के अंदर। फिर आता है आपका इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज वो होते हैं जिनको आप आर्थिक भी बोलते हैं, इकोनॉमिक को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक, तो आर्थिक कारण। तो इकोनॉमिक कॉजेज आपके इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, मार्केट से रिलेटेड होते हैं। अब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कहाँ कर रहे हैं, घर पे तो नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोई सोसाइटी है, एक मार्केट है, उसके अंदर ही आप बिजनेस कर रहे हैं। तो जो बिजनेस है उसमें क्या क्या अराइज हो सकते हैं रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो कंपटीशन। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस के अंदर सिर्फ आप, मतलब एक मार्केट के अंदर सिर्फ एक आप ही बिजनेस कर रहे हैं, आपके लेवल का कोई और है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वहां पर बहुत लोग होंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो वो आता है आपका इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमिक कॉज हो गया क्या, कंपटीशन अगर बढ़ जाता है तो आपके बिजनेस के चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जब चांसेस कम होंगे प्रॉफिट के तो बिजनेस रिस्क बढ़ेगा। इसी तरह से डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट की, अगर ज्यादा डिमांड है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बिजनेस रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिमांड है ही नहीं प्रोडक्ट की तो क्या होगा, बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा बिकॉज कोई सप्लाई नहीं हो रही, आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। फिर आता है आपका चेंजिंग टेक्नोलॉजी। अब कोई भी बिजनेस है उसमें आप कुछ भी चीज बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहां पर टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप कैसे सामान को बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। न्यू टेक्नोलॉजीज आजकल आ रही हैं, जैसे कि हमने लास्ट बिजनेस एनवायरनमेंट की वीडियो में पढ़ा था हमने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की न्यू टेक्नोलॉजीज आजकल बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है, पुरानी टेक्नोलॉजीज हटती जा रही हैं। तो नई टेक्नोलॉजी के आने से भी क्या होता है, बिजनेस का रिस्क बढ़ता है बिकॉज कुछ लोग उसको टाइमली सीख लेते हैं लेकिन कुछ लोग उससे अनअवेयर रह जाते हैं। फिर आता है आपका हायर टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए किसी चीज पर तो आपके बिजनेस के लिए रिस्क ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर अर्निंग इतनी नहीं होगी लेकिन आपको टैक्स पे करने पड़ रहे हैं तो आपके लिए तो लॉस है ना, तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा। फिर आपके आते हैं अदर कॉजेज। 3 हुए हमारे, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज और इकोनॉमिक कॉज। उसके बाद आता है हमारा अदर कॉजेज, मतलब इन तीनों से हटकर जितने भी कारण है वो अदर कॉजेज में आ जाएंगे। जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है किसमें, बिजनेसेस के अंदर। तो ये, और दूसरा हो गया मैकेनिकल फेलियर्स। अगर कोई मशीनरी खराब हो गई है बिजनेस में, कुछ भी है, बिल्कुल फेलियर हो चुकी है उस मशीनरी की, तो भी कुछ टाइम के लिए तो आपका काम रुक जाएगा ना, तो जब वो काम रुक गया तो बिजनेस रिस्क आपके लिए बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे कॉजेज, मतलब कारण किसके, बिजनेस रिस्क के। अब हमने देखा कि बिजनेस रिस्क होता क्या है, फिर हमने देखा कि इसके कारण क्या है, किस कारण से बिजनेस रिस्क हो रहा है। अब क्या आता है कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, मतलब कि बिजनेस रिस्क को कम से कम रिस्क हो बिजनेस में वो कैसे किया जाए, मतलब कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डील कर सके बिजनेस रिस्क को कम करने के लिए। तो वो मेथड्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज नॉट टू एंटर इनटू टू मच रिस्की ट्रांजैक्शंस।
बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस बहुत रिस्की होती हैं और फिर भी वो उसमें एंटर कर जाते हैं कि चलो रिस्क देकर देख लेते हैं। जब आपको कोई चीज पहले से पता है कि ये चीज ठीक नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, तो आप उस चीज को करेंगे क्यों? तो पहली चीज यही है कि बिजनेस में भी सेम चीज है। अगर आपको पता है कि बहुत रिस्की ट्रांजैक्शन है तो उसको नहीं करना है, उस ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करना है। फर्स्ट मेथड। सेकेंड है आपका टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस रिस्क। अब इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, रिस्क को कम करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं। जैसे आपका बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आग ना लग जाए उसके लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है, तो आप लगाते हैं उसमें फायर का, ताकि फायर अलार्म भी होता है उसके अंदर, ताकि कोई भी आग से रिलेटेड कोई भी चीज हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए तो आपको उससे पहले ही पता चल जाए। तो वो हो गया प्रिवेंटिव मेजर, मतलब कि अपने बिजनेस के रिस्क को कम करना ताकि पूरा तहस नहस ना हो जाए वो। फिर आता है लास्ट, आपका आता है इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। अब एक बिजनेस है, इंश्योरेंस बहुत तरह के होते हैं, तो एक बिजनेस है उसको अपने सामान का इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस में ऐसा तो नहीं है कि 10,000 15,000 का सामान है, लाखों में सामान होता है, करोड़ों में सामान होता है। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा अगर डैमेज हो जाएगा सामान? तो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू, ताकि आप उनको इंश्योरेंस करा सके अपने गुड्स का, ताकि कल को कोई भी मिसहैपनिंग होती है, अगर चाहे वो नेचुरल वे में हो, चाहे वो इकोनॉमिक वे में हो, किसी भी वे में हो, तो आपको उसका क्लेम मिल जाए। इसलिए इंश्योरेंस बहुत बहुत जरूरी है। तो ये ओवरऑल हमारा आज का टॉपिक था बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क होने के कारण क्या है, और उन कारणों को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो ये था हमारा आज का फाइनल टॉपिक बिजनेस से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और जो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस जरूर करना, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली साथ साथ मिलती रहें और कोई भी टॉपिक आप मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच।